ओके, लेट्स सी। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑफेंसेस। तो वो ऐसे ऑफेंसेस जो अफेक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ को, नंबर 1, सेफ्टी को, नंबर 2, कन्वीनियंस, नंबर 3, डिसेंसी, नंबर 4, और मोरल्स, नंबर 5। देयर आर टोटल 5। अब ये जो पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरल, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मोरल्स, ये जो 5 चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? चैप्टर 14 कर रहा है। अब ये काफी थोड़ा, ये भी इजी पार्ट है। थोड़ा सा हम लोगों को इसमें थोड़ा सा अगर अलर्ट रहेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें बहुत कुछ मिक्सअप है, यानी इसमें से बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो आपको डायरेक्ट सीआरपीसी से लिंक हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ पार्ट सीपीसी में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले जरा हम लोग इसका एक ना एक कह सकते हैं एक चैप्टर का पूरा एक हम लोग एक यहाँ इंट्रोडक्शन रख लेते हैं, उससे हम लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा। सो जस्ट यहाँ पर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, किस किस ऑफेंस की? तो ऑफेंसेस जो अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग दी। सो अफेक्ट किसको करते हैं? अफेक्टिंग दी। उसके बाद यहां से मैंने कर दिया 1, द पब्लिक हेल्थ, अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। नंबर 2, सेफ्टी। नंबर 3, कन्वीनियंस। नंबर 4, डिसेंसी। नंबर 5, मोरल्स। तो ये जो हमारे पास है ना 5 चीजें, इन्हीं के बारे में बात करना है बस। ऑफेंस किसको अफेक्ट करता है? पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को, कन्वीनियंस को, डिसेंसी को और मोरल्स को। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वो मिलता है क्या? पब्लिक न्यूसेंस। और इसमें भी सबसे बेसिक पार्ट मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूसेंस। ये पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या होता है? बहुत बार हम लोगों ने सुना भी है प्राइवेट न्यूसेंस। सो व्हाट इज बेसिकली न्यूसेंस इज, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कहा जा सकता है कि न्यूसेंस के अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। सो इस चैप्टर की अगर हेडिंग की बात करें तो इसमें एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे दिया। मैं पहले कह रहा हूँ, इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन को अगर देखेंगे तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है कि हाँ, पब्लिक हेल्थ है, सेफ्टी है, कन्वीनियंस है, डिसेंसी है, मोरल, ये सब ठीक है, ओके है। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज घुसी हुई है, छिपी हुई है, वो है पब्लिक न्यूसेंस। तो आप ऐसे इसको एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, दी हेडिंग of this chapter, the heading of this chapter is a general description, general description of this kind of offenses, offenses which constitute, which constitute public nuisance, public nuisance, ये यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। एंड दिस पब्लिक न्यूसेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि भाई न्यूसेंस क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। ये टर्म को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज बेसिकली न्यूसेंस इज। न्यूसेंस का जो टर्म है ना, बड़ा डेंजरस है। सबसे पहली बात ये समझिए, न्यूसेंस जो टर्म बड़ा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूसेंस शब्द को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। न्यूसेंस को कहीं डिफाइन भी ज्यादा नॉर्मली आपको किया नहीं गया है। आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर कहीं भी न्यूसेंस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब क्या मीनिंग निकलेगा उसका, कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया। चाहे वो मैं कॉलेज साहब हूँ, चाहे कोई हो, किसी ने नहीं डिफाइन किया है। हम लोगों को सबसे पहले एक चीज देखनी चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि न्यूसेंस शब्द जो है, न्यूसेंस जो वर्ड है, इसका हमें थोड़ा ओरिजिन देखना चाहिए कि आखिर कैसे, क्यों, किस तरीके से ये पैदा हो गया। ये वर्ड आया तो आया कहाँ से।
अगर आप बात करें तो इंग्लिश, ये इंग्लिश वर्ड हम लोग देख रहे हैं, न्यूसेंस इज इंग्लिश टर्म। तो इंग्लिश टर्म है तो इसका जो जन्म होगा ऑफ कोर्स कहाँ से आएगा, लैटिन से आएगा। और लैटिन में न्यूसेंस के लिए एक शब्द आया है, बहुत लखा मतलब लंबा चौड़ा वर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉक्यूमेंटम। NOCUMENTUM, नॉक्यूमेंटम, नॉक्यूमेंटम। सो लैटिन में न्यूसेंस शब्द को कहा गया है नॉक्यूमेंटम। और अगर इसी का हम दूसरा ओरिजिन देखें, अगर ये फ्रांस में देखें, फ्रांस में देखें और फ्रेंच ओरिजिन देखें, तो इसको कहा गया है न्यूरे। इसको अगर देखा जाएगा फ्रेंच ओरिजिन, इसको कहा गया है न्यूरे, NUIRE, न्यूरे, इसको न्यूरे कहा गया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और यहां पर शेयर करता हूं। आप चाहे नॉक्यूमेंटम कह लो, चाहे आप न्यूरे कह लो, चाहे आप न्यूसेंस कह लो, मतलब अगर आप इसके लैटिन डिक्शनरी में जाके ढूंढोगे, अगर आप इसको फ्रेंच डिक्शनरी में जाके ढूंढ रहे हो, तो इसका सीधा मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, जिसको कहते हैं टू डू हर्ट। टू डू हर्ट, हर्ट करना। और टू अन्वय, चिढ़ाना, खिजाना, दैट इज अन्वय, टू डू हर्ट और टू अन्वय। अब इसकी बात यहां तक तो मैंने आपको क्या बताया, एकदम लिटरेचर वाला मीनिंग बताया, लिटरल मीनिंग बताया, जो इसके ओरिजिन से कनेक्टेड है। फ्रेंच से ले लें तो समझ में आ जाएगा आपको, लैटिन से ले लें तो समझ में आ जाएगा, इंग्लिश से लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सो न्यूसेंस बेसिकली, अगर हम इससे, अगर अब बात देखिए, बाद में क्या होता है ना, कभी भी कोई टर्म अगर आपको मिलता है, वो डिक्शनरी में अगर लिखा हुआ है, जो वो टर्म मिलता है, तो क्या होता है पता है, डिक्शनरी के बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे अभी आपको मिल गया, तो ये आपको मिल गया सिंपल, एक स्मॉल वर्ड में मिल गया डॉक्यूमेंटम, न्यूरे। अब बाद में क्या करते हैं ना, इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसमें बहुत से लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया, हमारे स्टीफन साहब ने भी इंटरप्रिटेशन किया, बाकियों ने भी इंटरप्रिटेशन किया। बट एक इंटरप्रिटेशन बड़ा शानदार इंटरप्रिटेशन है, और उस इंटरप्रिटेशन में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। वो उनका नाम है क्लर्क। तो खैर नाम से ज्यादा काम नहीं करना है, आप यहाँ लिख सकते हैं न्यूसेंस क्या होता है वास्तव में। व्हाट इज न्यूसेंस बेसिकली मींस इज, न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस बेसिकली इज, अगर हम थोड़ा इसको अपने लॉ के कंटेक्स्ट में बात करें, इसको क्रिमिनल लॉ के भी कंटेक्स्ट में बात करें, तो भी चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। तो हम लोग अगर बात करें कि भैया क्या है ये अपना न्यूसेंस, तो कहा गया कि न्यूसेंस कुछ नहीं, न्यूसेंस इज बेसिकली एन एक्ट। न्यूसेंस क्या है? एक एक्ट है। न्यूसेंस बेसिकली एक एक्ट है। और वो कौन सा एक्ट है? तो बोलते हैं वो एक्ट है जिससे किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। तो मैं बहुत ही सिंपल आपको मीनिंग दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको शेयर कर रहा हूं। व्हाट न्यूसेंस इज बेसिकली, न्यूसेंस कुछ नहीं होता, न्यूसेंस एक एक्ट होता है जिसमें किसी भी पर्सन को हम तकलीफ पहुंचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, अनॉय करते हैं, उसको हम बेसिकली न्यूसेंस कहते हैं। सो यहाँ आप लिख सकते हैं न्यूसेंस इज एन एक्ट और ओमिशन। न्यूसेंस इज एन एक्ट और ओमिशन। तो चाहे आप एक्ट करके तकलीफ पहुंचाओ, चाहे आप ओमिशन करके तकलीफ पहुंचाओ, लेकिन आप तकलीफ सामने वाले को पहुंचाओगे ही पहुंचाओगे। सो न्यूसेंस इज एन एक्ट और ओमिशन which is which is an inference, which is an inference, inference का मतलब होता है अनुमान लगाना, which is an inference with, और आगे लिख सकते हैं डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस ऑफ, और annoyance, annoyance टू अ पर्सन। सो बेसिकली न्यूसेंस क्या है, अभी तक अगर डेफिनेशन नहीं ध्यान में आया हो तो अब ध्यान में क्लियर आ जाएगा। न्यूसेंस कुछ नहीं होता, न्यूसेंस एक्ट को कह सकते हैं, न्यूसेंस इज एक्ट और ओमिशन विच इज एन इन्फरेंस विथ और डिस्टर्बेंस ऑफ और अनोयंस टू अ पर्सन। किस मामले में? ये आप डिस्टर्बेंस कहाँ करते हो, अनॉय कहाँ करते हो, ये चीज यहां पर देखनी है। तो कहां पर करते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हो इन दी एक्सरसाइज ऑफ इन दी एक्सरसाइज ऑफ इन द एक्सरसाइज और
इंजॉयमेंट, इन द एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट। तो आप कहाँ करते हो? किसी के एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट में। किसके इंजॉयमेंट में? अगर किसी पर्सन को कोई राइट मिला हुआ है, अगर किसी पर्सन को कोई राइट मिला हुआ है बिलोंगिंग टू हिज, एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक और ए प्रॉपर्टी, सारी चीजों में। सो a right belonging to him as a member of the public, member of the public. So a right belonging to him as a member of the public. सिंपल है, बहुत आसान है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। लैटिन में नॉक्यूमेंटम कहते हैं, फ्रेंच में न्यूरे कहते हैं, इंग्लिश में न्यूसेंस कहते हैं। तीनों टर्म आ गया। सिंपल लिटरेचर मीनिंग है टू डू हर्ट, सिंपल लिटरेचर मीनिंग है टू अनॉय, सिंपल है। अगर इसको हम इंटरप्रिटेशन करके देखें तो इंटरप्रिटेशन चल रहा है और उसमें कहता है कि न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस इज बेसिकली एन एक्ट, न्यूसेंस इज बेसिकली एन ओमिशन। सो इट इज एन एक्ट और ओमिशन जिसमें कोई अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें कोई डिस्टरबेंस की जा सकती है, जिसमें किसी को चिढ़ाया खिंचाया जा सकता है, नॉयंस होता है टू अ पर्सन इन द एक्सरसाइज ऑफ द इंजॉयमेंट, इन द एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट। किस चीज का? राइट बिलोंगिंग टू हिम, उस पर्सन का राइट जो कि उसके साथ होता है एज ए मेंबर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का मेंबर होने के नाते जो राइट उसके पास होता है वो। नंबर बी, हिज ओनरशिप, हिज ओनरशिप और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। यानी आपके पास आपका जमीन का ओनरशिप है, ऑक्यूपेशन है, उसके बावजूद आपके साथ क्या हो रहा है? आपको एन्जॉय किया जा रहा है, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपको आपकी राइट एंजॉय करने नहीं दी जा रही है, देन इट इज अ न्यूसेंस। ओके, सिंपल सा फंडा है। सो हिज ओनरशिप और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, और भी कुछ हो सकता है, दैट इज ईजमेंट, प्योर टेक्निकल डेफिनेशन है। और क्या हो सकता है? सेमी ईजमेंट। ओके, सेमी ईजमेंट और अदर राइट, और अदर राइट यूज्ड और enjoyed, used और enjoyed in connection with land, in connection with land, in connection with land। कब? तो इसमें लास्ट वर्ड लिख लीजिए, when it is a private nuisance, it is a private nuisance। तो कुछ नहीं निकला, सिंपल कहानी निकल गई। आप डॉक्यूमेंटम बोल दो, न्यूरे बोल दो, न्यूसेंस बोल दो, निकलेगा मतलब क्या? टू डू हर्ट। निकलेगा मतलब क्या? टू अनॉय। इंटरप्रिटेशन कर दो, न्यूसेंस इज एक्ट और ओमिशन विच इज एन इन्फरेंस विथ और डिस्टर्बेंस ऑफ और अनॉयंस टू किसका? अ पर्सन इन द एक्सरसाइज और enjoyment ऑफ ए राइट। कौन सा राइट? बोले वो राइट जो बिलोंगिंग टू हिम एज ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक, मेंबर ऑफ ए पब्लिक, मेंबर ऑफ ए पब्लिक, पब्लिक का मेंबर होने के नाते जो राइट्स होते हैं उसको एंजॉयमेंट में आप तकलीफ दे रहे हो, न्याय कर रहे हो। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये जो मामला है ना, यहां पर आपने जैसे ही बोला मेंबर ऑफ ए पब्लिक, तो ये क्या हो गया? यहां पर आप लिख सकते हो व्हेन इट इज ए पब्लिक न्यूसेंस, व्हेन इट इज पब्लिक न्यूसेंस। तो ये जो इंटरप्रिटेशन आपको मैंने बताया ना, ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन कम डेफिनेशन है। ये दिया है बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, इंग्लिश ज्यूरिस्ट, जिसका नाम था क्लर्क एंड लिंडसेल। अब देखो इनका नाम लेने वाला कोई था नहीं, हम ही लोग इनका नाम ले रहे हैं बस बेचारों का। ओके, डन। तो इनके अकॉर्डिंग जो निकल गया, यहां पर जो बात निकल गई, उन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया, एक तरीके से साबित किया कि भैया देखो ऐसा है, न्यूसेंस दो तरह का होता है, एक प्राइवेट न्यूसेंस होता है और एक पब्लिक न्यूसेंस होता है।
सिंपल। यहां पर इन्होंने निकाल करके दे दिया कि न्यूसेंस इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस को हम लोग कॉमन न्यूसेंस भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको आप कह सकते हो स्टेट मैटर हो सकता है ये प्राइवेट पब्लिक न्यूसेंस। अब अगर हम बात करें अपने आईपीसी की, अब हम लोग आगे प्योर टेक्निकल वे में चैप्टर 14 आईपीसी में। तो अगर हम चैप्टर 14 आईपीसी की बात करेंगे तो ये सीधे सीधे तौर पर ये पब्लिक न्यूसेंस को डिस्कस करता है, ना कि ये प्राइवेट न्यूसेंस को डिस्कस करता है। तो यहां पर क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस को डिस्कस किया जाएगा। और पब्लिक न्यूसेंस का जो पार्ट मैं अगर आपको यहां पर शेयर करूं, तो यहां पर पब्लिक न्यूसेंस का पार्ट क्लियरली मेंशन किया है डेफिनेशंस के साथ। यहां पर देखिए पब्लिक न्यूसेंस है, बाकी जो सेक्शंस हैं रिलेटेड सेक्शंस, उन सब में पब्लिक न्यूसेंस की ही बारी हो रही है। तो कुल मिलाकर के सीन क्या है जैसे ही आईपीसी ने कह दिया कि पब्लिक न्यूसेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये आपको, ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जब बनाते हैं ना प्रीलिम्स में, जब ये क्वेश्चन आता है तब ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि भैया अगर किसी ने पब्लिक न्यूसेंस कर दिया, मान लीजिए सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस कर दिया, तो वैसे मामले का रेमेडी क्या होगा, उसका रेमेडी क्या होगा, तो रेमेडी है उसका सिविल सूट। उसका रेमेडी सिविल सूट, हालांकि उसका रेमेडी क्रिमिनल में भी है, बट उसका रेमेडी सिविल सूट ही है। ओके, पब्लिक न्यूसेंस को कंसीडर किया जाता है एज एन ऑफेंस इन आईपीसी अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज, या पब्लिक के अगेंस्ट में इसको ऑफेंस कंसीडर किया जाता है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए इसको मैं क्या करने वाला हूं, आईपीसी को सीआरपीसी के साथ रीड करेंगे। आईपीसी के साथ हम सीआरपीसी को रीड भी कर देंगे। कौन कौन से सेक्शन है, कहां कहां पर पार्ट है, वो मैं आपको स्पेसिफिकली शेयर कर रहा हूं। आप इसको एक बार दिमाग में अगर सेट कर लेंगे तो सारी चीजें खत्म, मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। न्यूसेंस का पार्ट चाहे आप सीपीसी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईपीसी में अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो, या किसी भी और एक्ट के अंदर आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नाउ, तो यहां पर आप लिख सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस may be considered as an offense against the public, बस इतना याद रखिए। तो अभी तक तीन चार चीजें आपको मैंने जो शेयर करी वो सारे के सारे यहां पर दी हुई हैं। नाउ अब हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम सीआरपीसी में जाएं, मैं एक और सीआरपीसी का फाइल यहां पर डुप्लीकेट ओपन कर दे रहा हूं। अगर हम सीआरपीसी में जाएं तो सीआरपीसी में क्या किया है पता है, सीआरपीसी को अगर देखोगे तो सीआरपीसी में बहुत जगह पर मेंशन किया है, कहां कहां मेंशन किया है, तो ये रहा आपके सामने पब्लिक न्यूसेंस। सीआरपीसी में सेक्शन 133 से लेकर के 144 तक के बीच में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भैया ये आपका क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस का पार्ट होगा, पब्लिक न्यूसेंस का पार्ट होगा। तो आपने क्या कर दिया, आईपीसी को रीड विथ कर दिया सीआरपीसी के साथ। सो पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस जो डेफिनेशन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 268 ऑफ द आईपीसी, इसको हमने अब क्या करना है, इसको हमने रीड विथ करना है। अब इसको हमने रीड विथ करना है, इसको लिंक करना है, इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, सीआरपीसी सेक्शंस 133 से लेकर के 144, यहां पर हमें इसको कनेक्ट करना है, यहां पर हमें इसको लिंक करना है। ये भी अब क्या है, इसके अंदर भी न्यूसेंस है, इसके अंदर भी न्यूसेंस है, दोनों में ही न्यूसेंस को डिस्कस किया गया है। ये भी न्यूसेंस को डील करता है। लेकिन अगर एक छोटी सी बात सोचते हैं ठंडी से एकदम बिल्कुल कूल होकर कि भाई दोनों में अगर न्यूसेंस है, तो दो जगह दोनों अगर सिमिलर न्यूसेंस है तो फिर इसको यहां पर दो जगह पर ड्राफ्ट करने की जरूरत क्या होती, दोनों अगर सेम ही है तो कहीं एक जगह लिख देते।
दोनों अगर सेम ही है तो आईपीसी में तो ऑलरेडी था, 1860 से था, तो फिर सीआरपीसी में 1973 में डालने की जरूरत क्या पड़ गई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, उस डिफरेंस को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आईपीसी का न्यूसेंस और सीआरपीसी के न्यूसेंस में देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तभी तो ये अलग अलग है। अगर दोनों सेम होता तो फिर सीआरपीसी में मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। ये वाला पार्ट जरा समझते हैं। देखिए, तो सीआरपीसी में हमारे पास सेक्शन 133 से लेकर के 144 तक पूरा का पूरा न्यूसेंस को डील किया गया है। बट अगर हम बात करें यहां पर, तो सिर्फ किस चीज की बात की गई है? यहां पर प्रोसीडिंग्स की बात की गई है, यानी हम यहां पर प्रोसीजर की बात करते हैं। ओके, नाउ अब एक और चीज समझिए। देखिए, अगर आईपीसी से कनेक्ट करते हैं, आईपीसी में हमारा जो फर्स्ट सेक्शन बनता है, दैट इज सेक्शन नंबर 268 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी का फर्स्ट सेक्शन जो न्यूसेंस के लिए है, वो है सेक्शन 268, और ये जो है डिफाइन करता है पब्लिक न्यूसेंस को। और बाकी के जो सेक्शंस हैं, रिमेनिंग सेक्शंस रिमेनिंग सेक्शंस विथ एक्सेप्शन, पहले बता दे रहा हूं, रिमेनिंग सेक्शन विथ एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 290 and 291, 290 and 291 IPC basically define and prescribe punishment. सो रिमेनिंग सेक्शन सब के सब जो हैं बेसिकली न्यूसेंस से कनेक्टेड है, बट यहां पर दो सेक्शंस को छोड़ दीजिए, तो बाकी के सारे डिफाइन करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं पनिशमेंट की क्या होगा। सो पनिशमेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, सर्टेन काइंड्स ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यहां पर ये मामला